टू द विद्या ज्ञान पाठशाला में आपका स्वागत है। और बच्चों कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आपकी जो विद्या ज्ञान की मेंस एग्जाम की तैयारी है वो बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी, क्योंकि हमने क्या है सीरीज चला रखी है जिसमें क्या है हमने चैप्टर वाइज रिवीजन कराया था। पूरी क्या है हमने पूरी बुक फिनिश करा दी, सभी चैप्टर को क्या है फिनिश करा दिया। अगर आपने क्या है पीछे के चैप्टर नहीं दे रखे हो तो क्या है वीडियो को जाकर चैनल पेज पर देख सकते हैं। अब हमने क्या है क्रॉस सीरीज स्टार्ट करा दी है, जिसमें क्या है हम सभी चैप्टरों से लेकर क्या है क्वेश्चन लेकर, जिसमें क्या है मॉडल पेपर सॉल्व करा रहे हैं हम, ठीक है ना। तो मॉडल पेपर सॉल्व करा रहे हैं, तो मॉडल पेपर सॉल्व कराने के लिए हमने क्या है कल स्टार्ट किया था, जिसमें जिसमें हमने क्या है 40 क्वेश्चन यानी कि क्या है 39 यानी कि 39 क्वेश्चन क्या है सॉल्व कर लिए थे। उससे आगे क्या है हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। यदि आपने क्या है पीछे वाले क्वेश्चन नहीं देख रखे हैं तो पीछे क्या है वीडियो क्या है चैनल पेज पर देख सकते हैं, और क्या है नीचे लिंक दे दूंगा वीडियो की, वहाँ पर भी जाके क्या है इसे देख सकते हैं, ठीक है ना। और हमारी क्या है साथ में डेली शाम को क्या है लाइव क्लास होती है, जिसमें क्या है हम लेके आते हैं निबंध, इंग्लिश और साथ में क्या है साइंस या फिर क्या है कोई अदर सब्जेक्ट क्या है उसमें लेके आते हैं। उसमें क्या है बहुत अच्छे लोग क्या है सभी लाइव होकर क्या है आंसर देते हैं, ठीक है ना, लाइव चैट में। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। तो देखो स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने क्या है इसमें कर लिए थे, कितने क्वेश्चन कर लिए थे, यहाँ से स्टार्ट किया था हमने। हाँ, तो ये देखते हैं हमारा क्या है 40वां क्वेश्चन है। बच्चों हमने क्या है होमवर्क में ये 40वां क्वेश्चन दिया था, जिसमें क्या है ज़्यादातर बच्चों को क्या है आंसर सही आए थे। हम फिर भी क्या है इसके लिए बता देते हैं किस तरीके से इसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। देखो जो ये दे रखा है हमारे लिए, दी गई संख्याओं में रेखांकित अंकों का स्थानीय मानों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखो इसमें क्या है पहले स्थानीय जो रेखांकित यानी कि नीचे डैश दे रखे हैं इनके चिन्हों का क्या निकालना है, सभी का स्थानीय मान निकाल लेना है, फिर इनका योग यानी कि सभी को जोड़ देना है, ठीक है ना। तो देखो करते हैं सोल्व। सबसे पहले हम 5 का स्थानीय मान देख रहे हैं, तो 5 ये है, 5 के राइट हैंड में कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, तो 3 जीरो क्या है इसके साथ में हम लगा देंगे। फिर दूसरा दे रखा है 1, ठीक है ना, तो 1 के राइट हैंड में तो कोई अंक नहीं है, तो ये क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। फिर इस वाले नंबर में देख लेते हैं 3, 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा। देखो 3 के राइट हैंड में कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5, 5 अंक है, तो इसमें कितने जीरो लग जाएंगे, 5 जीरो लग जाएंगे, यानी 1 2 3 4, यहाँ पे जीरो ही बना देते हैं, 5 और ये 3 यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना। और फिर क्या दे रखा है लास्ट में 7, 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, यानी कि 7 लिख लिया हमने, और 7 के राइट हैंड में कितने अंक है, 1 अंक है, तो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 70। अब इन सभी को ऐड कर लो, तो देखो यहाँ पे ऐड करो कितना हो जाएगा 1, ठीक है ना। इसे ऐड करो कितना हो जाएगा 7, ठीक है। फिर इसके लिए ये हो गया हमारा तीसरे नंबर पर जीरो ही जीरो है सभी जगह, ठीक है ना, ये जीरो आ जाएगा। फिर चौथे नंबर पर क्या हो जाएगा हमारा, चौथे नंबर पर हो जाएगा हमारा 5 आ जाएगा ये, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या रहेगा हमारा जीरो रहेगा ये, ठीक है ना। और फिर कितना है 3, तो ये आएगा, ये आ जाएगा हमारा 30 50 71। देख लो कौन सा ऑप्शन सही बन रहा है हमारा, 30 50 71, ठीक है ना। तो देखो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर क्या है हमारा बन जाएगा, ठीक है ना। तो सभी का आंसर ज़्यादातर सभी का आंसर यही आया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, अनिल के पास, एक सेकेंड, हाँ, तो ये दे रखा है हमारे लिए अनिल के पास 78.6 मीटर कपड़ा है, यानी 78.6 मीटर कपड़ा है, जो 12 विद्यार्थियों के लिए क्या है एक वर्दी की सेट बनाने के लिए पर्याप्त है। एक वर्दी बनाने के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता होगी, हमें ज्ञात करना है। देखो टोटल मिला के उसके पास में क्या है, अनिल के पास कितना कपड़ा है, 78.6 मीटर कपड़ा है, ठीक है। अब उसमें से क्या बनानी है, 12 शर्ट बनानी है, 12 विद्यार्थियों की शर्ट बनानी, तो 12 से क्या कर देंगे हम इसके लिए भाग कर देंगे, ठीक है ना। क्या कर देंगे भाग, तो हमारा क्या है आंसर बन जाएगा, यानी 1 मीटर क्या है कपड़े, वो 1 शर्ट का क्या है कपड़ा निकल आएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से आपके क्या है विज्ञान में क्वेश्चन आने वाले हैं, ऐसे ही आपको क्या है क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। ये आप क्या है अगर समझ में मतलब ये है मेन चीज़ समझ में ना आ रहा है तो एक बार दोबारा से देख लें, ठीक है ना। वैसे क्या है पढ़ते बहुत आसानी से मैं क्या है बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ आपको, क्या है पहली बार नहीं क्या समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। और कमेंट बॉक्स में क्या है कमेंट करके आंसर दे रहे हैं बच्चे इसका भी, ठीक है ना, बहुत अच्छे तरीके से दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है आपकी समझ में आ रहा है, ठीक है ना। 12 से भाग करोगे 12 12 6 72, ठीक है ना, 12 6 72 कितना बचा, 6 बचा 66 हो गया, ठीक है ना। पॉइंट लगा के 12 पंजी 60, ठीक है ना, 60 कितना बचा 6, फिर 66 हो जाएगा, फिर 12 पंजी 60, तो ये आ जाएगा 6.55, भाग करके कितना आ जाएगा 6.55 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा राइट बनेगा इसका हमारा, बी ऑप्शन क्या है सी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। सभी बच्चों की क्या है कमेंट देख रहा हूँ मैं कि सभी बच्चों के जो आंसर आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं 6.55 मीटर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, 42 नंबर क्वेश्चन। देखो 42 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि रमन ने समीर से
4 घंटे पहले यात्रा आरंभ की। रमन ने क्या किया है, समीर से 4 घंटे पहले, ठीक है ना, रमन ने पहले यात्रा शुरू की है, ठीक है ना, किसने पहले यात्रा शुरू की है, रमन ने। जबकि आगे बोल रहा है किसने, समीर से, समीर ने क्या है, बाद में यात्रा शुरू की है, ठीक है ना, और कितने पहले की है, 4 घंटे पहले स्टार्ट की है। यदि समीर ने अपनी यात्रा 2:15 PM पर की है, इसने यानी समीर ने कितनी की है, 2:15 PM पर, ठीक है ना, 2:15 PM। तो हमें बताना है कि, एक सेकंड इसमें दिख नहीं रहा, थोड़ा इरेज कर लेते हैं इसके लिए, ठीक है। हाँ, तो रमन की यात्रा किस समय आरंभ हुई थी, हमें याद करना है इसमें रमन की यात्रा। तो रमन ने क्या है, 4 घंटे पहले यात्रा शुरू की थी। कितने घंटे पहले की थी, 4 घंटे क्या है पहले यात्रा शुरू की थी। तो 4 इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, किसमें से, 2:15 में से। अब देखो 2:15 में से ऐसे डायरेक्ट तो माइनस होगा नहीं, 2:15 को हम क्या लिख लेंगे, हम इसे 2:15 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 12 और 2 14, यानी कि 14:15 भी इसे लिख सकते हैं। कितना, 14:15। अब 14:15 में से क्या है, 4 माइनस कर दोगे, ठीक है ना। जब 4 माइनस करोगे 14:15 में से, तो कितना बचेगा हमारा, 14 में से 4 जाएगा, 15 का तो 15 ही आ जाएगा, ठीक है ना, और 14 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 10, यानी 10:15 क्या है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो पहले क्या है, इसने जो यात्रा की थी कितने, रमन ने, तो वो कितने बजे यात्रा की थी, 10:15 पर क्या है, यात्रा स्टार्ट कर दी थी, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 10:15। ऑप्शन नंबर तीसरा क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख, अब देखो हमारे लिए क्या है, 43 नंबर यानी 43 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, यानी 43 में क्वेश्चन दे रखा है। देखो इसे करते हैं सॉल्व। इसमें क्या दे रखा है, इसमें बोल रहा है एक विक्रेता ने 4570 रुपये प्रत्येक के दाम से 50 मेजें खरीदी। यानी एक मेज का जो मूल्य है वो कितना है, 4570 रुपये है, और कितनी खरीदी है उसने, 50 मेजें खरीदी हैं। 9 मेजें परिवहन में क्या हो गई, क्षतिग्रस्त हो गई। उसने शेष मेजों को 5000 रुपये प्रति मेज के दाम से क्या है, बेच दिया। तो हमें इसमें बताना है कि उसमें सबसे उपयुक्त कथन कौन सा होगा, ठीक है ना। तो देखते हैं हमारे लिए कथन कौन कौन से दे रखे हैं, फिर इसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। पहला बोला उसने अपनी क्षतिग्रस्त मेजों का मूल्य प्राप्त कर लिया, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। उसे क्या है, देखते हैं बाद में निकल के आएगा कैसे क्या होगा, ठीक है ना। फिर दे रखा है 2500 रुपये का लाभ हुआ, फिर बोला 23,500 रुपये का लाभ हुआ, या 23,500 रुपये का, सॉरी 23,500 का लाभ हानि हुई, या फिर क्या है 23,500 का लाभ हुआ। तो देखते हैं इसे, देखो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हम क्या है, 4570 की एक मेज का मूल्य है, तो 50 मेजों को कितना हो जाएगा, पहले हम इसकी गुणा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो 1 जीरो और 1 जीरो, ये 2 जीरो तो पहले लिख ही लेते हैं। फिर क्या है, 5 की हम क्या करेंगे, 457 में गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो 5 की इसमें गुणा करोगे, ठीक है, करते हैं गुणा। तो यहाँ पे सॉरी 5 से गुणा करोगे तो 5 सत्ते 35 के 5 हासिल 3, 5 पंजे 25 और 3 28, और 5 चौक 20, 20 और 2 22, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब 9 मेजें क्षतिग्रस्त हो गई, तो 50 में से टोटल मेजें कितनी थी, 50 मेजें थी, ठीक है ना। उन 50 में से क्या है, 9 मेजें क्षतिग्रस्त हो गई, तो 9 माइनस कर देंगे हम इसमें से। 50 में से तो कितनी बची, 41, कितनी मेजें बनी हमारी, 41। अब 41 की क्या है, जो 41 मेजें हैं वो 5000 के रेट से बेची है उसने। कितने के रेट से, एक मेज 5000 की क्या है, बेची है। तो देख लेते हैं कितने रुपए की बिकेगी, ठीक है ना। एक सेकंड, थोड़ा इरेज हो गया, दोबारा से करते हैं इसके लिए। 4570 की हमने गुणा की थी किससे, 50 से, तो ये आया था हमारा 00, ठीक है ना। 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25, 25 और 3 28, और 5 चौक 20 और 2 22, ये आया था, ठीक है ना। हमारी मेजें कितनी बची थी, 41 बची थी। 41 गुणा कितने करेंगे, 5000 से करेंगे। 5000 के पहले सबसे पहले क्या है, 3 जीरो तो लिख ही लो, ठीक है ना। अब 5 से गुणा और कर दो, 5 एकम 5 और 5 चौक 20, ठीक है ना, ये बना। तो ऊपर तो क्या बना हमारा, ऊपर बना हमारा 2,28,500, और नीचे क्या बना हमारा, यानी क्या उसने खरीदी, इसने इतने में थी, 2,28,500 में खरीदी थी, और 2 लाख क्या है 5,000 में उसने बेच दी। तो इसका मतलब तो ये तो निश्चित हो गया उसे हानि होने वाली है, ठीक है ना। कितने की हानि होगी वो माइनस करके क्या हम देख लेते हैं। तो देखो माइनस कर रहे हैं हम, इसके लिए माइनस करोगे 0 आएगा, इसे माइनस करोगे तो ये भी 0 आएगा। यहाँ पे माइनस करोगे कितना आएगा, 5 आएगा। यहाँ पे माइनस करोगे 8 में से 5 जाएगा, 3 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, 2, यानी 23,500 रुपये का क्या उसे हानि हुई है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट, यानी तीसरा ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। 44 यानी 44वां नंबर क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए। देखो ये ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, आपको क्या है डेली इसी तरीके से रिवीजन करना है आपका। मैं आपके लिए क्या है बहुत अच्छे तरीके से मॉडल पेपर क्या है तैयार कर लिए गए हैं, ठीक है ना। इसमें क्या है पक्का आपको ऐसे ही फंसने वाला है, ठीक है ना। यदि आपको क्या है अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है ना। और साथ में सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। और अपने दोस्तों में क्या कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, ठीक है ना। और कमेंट बॉक्स में जैसे आप आंसर दे रहे हैं तो इसका मतलब मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छे से आपकी क्या तैयारी चल रही है, ठीक है ना। और डेली शाम को क्या है जैसे सभी बच्चे आते हैं डेली शाम को 8 बजे, डेली अब शाम को 8 बजे आना ना भूलें। नोटिफिकेशन आए या ना आए चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, जिससे आपको क्या है तुरंत का तुरंत क्या है नोटिफिकेशन मिल ही जाएगा, ठीक है ना। तो तुरंत डेली आपको क्या है 8 बजे क्या है वहाँ पे निबंध कराया जा रहा है, ठीक है ना। निबंध कराया जा रहा है, साथ में क्या है एक या तो क्या है इंग्लिश तो आ ही रही है, निबंध और इंग्लिश दो चीज़ें तो आ ही रही हैं। और साथ में जो लेके आ रहे हैं हम कल लेके आए थे साइंस, या आज लेके आएंगे हिंदी लेके आएंगे, या फिर क्या है कोई अदर सब्जेक्ट इसमें लेके आने वाले हैं, ठीक है ना। तो करते हैं, तो शाम को 8 बजे आना ना भूलें, ठीक है ना। तो देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है 44 में, संख्या दे रखी है हमारे लिए 5,63,672 में 10,000 के स्थान पर 6 का स्थानीय मान सैकड़े के स्थान पर 6 के स्थानीय मान का गुना है, यानी कितने गुना है। तो देखते हैं ये है, देखो इसका कहने का मतलब समझो क्या है, 6 के स्थानीय 10,000 के स्थान पर 6 का स्थानीय मान, ठीक है ना। तो 10,000 के इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इसका स्थानीय मान कितना है, यानी कि इसका जो पहले वाला जो 6 दे रखा है इसका स्थानीय मान कितना दे रखा है, कितना निकल का आएगा हमारा वो निकालते हैं। तो देखो पहले वाले के 6 का स्थानीय मान निकल का आएगा, 6 के राइट हैंड में हमारे 4 जीरो हैं, तो कितना आ जाएगा 4 जीरो इसमें क्या हो जाएंगे लग जाएंगे, ठीक है। अब कह रहा है दूसरे 6 का स्थानीय मान, दूसरे वाले 6 का स्थानीय मान क्या है, दूसरा वाला 6 हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसके राइट हैंड में 2 जीरो हो तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, इसमें 2 अंक है तो इसका मतलब क्या आ जाएगा 2 जीरो आ जाएंगे। अब बोला ये इसका कितने गुना है, ठीक है ना। तो हमें गुना पता चल जाएगा, हम क्या है इससे इसको भाग कर देंगे तो क्या है गुना पता चल जाएगा कितने गुना है। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 6 से भी काट दोगे तो 6 एकम 6, कितने जीरो बचे 2, तो यानी क्या है 100 गुना है। इसका राइट आंसर क्या बनेगा 100 गुना, ठीक है ना। ऐसे आने वाले हैं आपके विद्या ज्ञान स्कूल में, ठीक है ना। हाँ आप कमेंट बॉक्स में क्या है बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही, ठीक है ना। बहुत अच्छे तरीके से आप आंसर दे रहे हो कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन, ये दे रखा है हमारे लिए 45 नंबर। ऐसे ही आते हैं आपके विद्या ज्ञान में क्वेश्चन, यानी कि क्या है बड़ी बड़ी भाषा के साथ में, ठीक है ना। तो हम ऐसे ही क्वेश्चन क्या है मॉडल पेपर में लेके आए हैं, ठीक है ना। देखो ये बोल रहा है मैं एक 5 अंकीय सम संख्या हूँ, यानी कि क्या है एक सम संख्या है, वो कितनी है 5 अंकीय है, ठीक है। फिर बोल रहा है मेरे दहाई के स्थान पर 9 है, दहाई के स्थान पर क्या है 9 है। तब 5 अंक की संख्या का मतलब क्या बनेगा 1 2 3 4 5, इतनी संख्या बनने वाली है, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है ना। अब दहाई के स्थान पर क्या बोल दिया उसने 9 है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे 9 हम लिख लेते हैं नीचे 9, ठीक है। फिर बोला है मेरे 10,000वें स्थान का अंक इकाई के स्थान पर आने वाले अंक से 3 गुना कम है, ठीक है ना। यानी 10,000 बोल रहा है कि मेरे 10,000वें स्थान का अंक, तो 10,000 में कौन सा हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इस पे जो आने वाला जो अंक है 10,000वें स्थान पर आने वाला जो अंक है वो क्या है दहाई के स्थान पर आने वाले अंक से 3 कम है। तो दहाई पर आने वाले अंक क्या है हमारा 9 है, 9 में से 3 कम है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है हमारा 6। इससे क्या है दहाई पर आने वाले अंक से कितना कम है कितना कम है हमारा 3 कम है, तो यहाँ पे कितना है हमारा 9 है, तो 9 में से 3 कम कर दो कितना हो जाएगा 6, यहाँ पर आ गया हमारा 6 नंबर, ठीक है। फिर आगे देखते हैं सैकड़े के स्थान पर आने वाला अंक मेरे 10,000वें स्थान के अंक का आधा है, तीनों सैकड़े, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा इस मतलब यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो अंक आएगा वो क्या है वो बोल रहा है आधा है किसका 10,000 वाले से, इस वाले से, तो इस बार ये वाला अंक क्या है हमारा 6, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पे जो नंबर आएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा, ठीक है ना। अब एक कॉलम यहाँ बचा हुआ है हमारा, एक कॉलम यहाँ बचा हुआ है, अभी आगे करते हैं पढ़ते हैं, जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या इसका आंसर निकलता जाएगा, ठीक है ना। फिर बोल रहा है 1000वें स्थान पर आने वाला अंक इकाई के अंक का 2 गुना है, ठीक है ना। 1000वें स्थान पर यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो इस 1000वें स्थान पर जो आने वाला जो अंक है वो क्या है इकाई के स्थान पर आने वाले अंक का 2 गुना है। अब हमें ये ऑप्शन से देखना पड़ेगा, तो देखो पहले तो ये देख लो, सबसे पहले 6 तो सभी ऑप्शन में आ ही रहा है, ठीक है ना। और लास्ट में 39 भी सब में लगभग आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होने वाला, ठीक है ना। 39 इनमें आ रहा है। अब देखो यहाँ पे लगाते हैं हम ऑप्शन से, बोल रहा है 1000वें स्थान पर आने वाला अंक इकाई के अंक का 2 गुना है,
तो देखो 4, 4 का 2 गुना 8 है, यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पे 1 का 2 गुना क्या है 4, 1 का 2 गुना 2 होता तो ये सही होता। यहाँ पे 2 का 2 गुना कितना 4 होता तो सही होता। तो यहाँ पे कौन सा आएगा, यहाँ पे तो आ जाएगा 4 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 8। तो ये नंबर क्या है हमारा बनने वाला है, ठीक है ना। ऐसे ही क्या है आपके विद्यालय में घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा लेंथी, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम क्या है मॉडल पेपर में लेकर आए हैं, आप डेली क्या है आप देखते रहें, इनके लिए बहुत ही क्या है आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, एक कोण जिसका आधार 12 सेंटीमीटर है और ऊंचाई आधार की 2 गुनी है का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करना है इसमें एक कोण जिसका आधार का जिसका आधार 12 सेंटीमीटर, जिसका आधार क्या दे रखा है हमारा 12 सेंटीमीटर। देखो एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है ना, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं हम। एक कोण जिसका आधार 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई उसकी 2 गुनी है, तो कोई जरूरत ही नहीं है इसमें, ठीक है ना। देखो आधार बोल रहा है 12 सेंटीमीटर, आधार का मतलब क्या बोल रहा है 12 सेंटीमीटर, और उसकी ऊंचाई आधार की 2 गुनी है, यानी इसकी 2 गुनी 12 की 2 गुनी, यानी कितना हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा 24। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो कुछ क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 1/2 आधार, आधार कितना दे रखा है हमारे लिए 12, और गुणा क्या रहता है ऊंचाई, ऊंचाई कितनी दे रखी है हमारे लिए 24, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लो, 2 से भाग करोगे 12 के लिए कितना आ जाएगा 2 छिक 12। हाँ बच्चों के देखो अभी से आंसर आने के लिए बहुत अच्छे, ठीक है ना। अब देखो 6 से गुणा करोगे इसकी, 6 से और गुणा करोगे 6 से 24 की, तो कितना आएगा 6 चौक 24, ठीक है ना, और 6 दूनी 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, यानी 144, कितना आएगा ये 144 वर्ग सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, दूसरा ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट, यानी 144 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है 47 नंबर, दी गई आकृति में कितने न्यून कोण हैं। ये क्या है आपको होमवर्क का क्वेश्चन है, इसमें बताना है। चलो मैं बता देता हूँ, अगला क्वेश्चन देते हैं होमवर्क के लिए। दी गई आकृति में कितने न्यून कोण हैं, इसमें बताना है। देखो न्यून कोण का मतलब क्या होता है, जो कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं वो क्या कहलाते हैं हमारे न्यून कोण कहलाते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या रहेंगे, यहाँ पे प्रत्येक कोण क्या, देखो ये भी 90 से 2 3 4 5 6, यानी 6 कोण बना है, 6 कोण क्या है न्यून कोण बना है, यानी कि 6 ही कोण क्या है हमारे न्यून कोण है, यानी कि 90 से सभी क्या है ये छोटे बनेंगे, ठीक है ना। 90 से क्या है, क्योंकि इसमें समकोण त्रिभुज तो दिख नहीं रहा, तो समकोण त्रिभुज में एक 90 का हो जाएगा, ठीक है ना। तो और क्या है तो सभी कोण हमारे क्या है 90 डिग्री के 90 से छोटे हैं, यानी कि क्या है ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 6, ठीक है ना। अगला 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, किसी एक वर्ष में 76,43,872 विद्यार्थियों ने एक बोर्ड परीक्षा दी, ठीक है ना। कितना है 76,43,872 विद्यार्थियों ने एक बोर्ड परीक्षा दी। इनमें से यदि इनमें से लड़कियों की संख्या 42,37,602 थी, तो हमें इसमें ज्ञात करना है तो लड़कों की संख्या कितनी थी, ठीक है ना। हमें इसमें बताना है कि तो लड़कों की संख्या कितनी थी, ठीक है ना। तो देखो लड़कों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये टोटल संख्या दे रखी है, इस टोटल संख्या में से क्या कर देना है, ये वाली संख्या माइनस कर देनी है, तो हमारी क्या है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या निकल आएगी, ठीक है ना। तो देखो करते हैं सोल्व। यहाँ पे हमें दे रखा है 76,43,872, ठीक है ना। इसमें से माइनस करना है 42,37,602, ठीक है। तो हमारी लड़कों की संख्या निकल आएगी। ये क्या है टोटल संख्या दे रखी है, ये हमारे लिए क्या दे रखी है गर्ल्स की संख्या दे रखी है, यहाँ पे निकल आएगी हमारी बॉयज़ की संख्या निकल आएगी। तो माइनस करते हैं, 2 में से 2 माइनस करोगे 0 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 7 आएगा, 8 में से 6 माइनस करोगे 2 आएगा, और 13 में से 7 माइनस करोगे कितना बचेगा 6 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे 3 माइनस 3 0 करोगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना रहेगा हमारा 6 में से 2 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और 7 में से 4 माइनस करोगे 3 आ जाएगा। तो ये बना 34 लाख, ठीक है ना 6,270, ठीक है ना 34 लाख 6,270, यानी 34 ये बनेगा 34 लाख 6,270। ऑप्शन कौन सा राइट बनने वाला है हमारा, ये यानी तीसरा ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में किस विकल्प में दिए गए अंक आरोही क्रम में लिखे हुए हैं। तो देखो दोनों क्रम आपको पता होना चाहिए। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, छोटे से बढ़ता हुआ क्रम ये रहता है हमारा आरोही क्रम, और बड़े से घटता हुआ क्रम क्या रहता है हमारा अवरोही क्रम रहता है, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो डिसेंडिंग ऑर्डर या
असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है हमारा घटता हुआ क्रम, और असेंडिंग का ऑर्डर का मतलब क्या होता है बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है ना। तो देख लेते हैं हमारे लिए इसमें क्या पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में दिए गए अंकों को आरोही क्रम में, यानी कि आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखे गए हैं, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले सबसे लास्ट में क्या होना चाहिए, सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, पहले वाले ऑप्शन से ही करते हैं, ठीक है ना। पहला ऑप्शन दे रखा है 6821, फिर 6812, ये छोटा हो गया, ये तो गलत हो गया, ठीक है ना। दूसरा देखते हैं 9075, फिर 7905, इसमें भी क्या है छोटा हो गया, ये भी नहीं होगा। अगला दे रखा है 10,529, फिर 12,049, फिर 12,509, तो ये 12,049 से छोटा हो, 12,000 सही सही, ठीक है ना। 12,049, फिर बड़ा दे रखा है 12,509, फिर दे रखा है 15,249। तो ये वाला क्या है, सी ऑप्शन क्या है हमारा, यानी तीसरा ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारा, सी ऑप्शन, यानी क्या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सभी बच्चों के सही आंसर आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में, देख रहा हूँ मैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 50वां क्वेश्चन। देखो 50वां क्वेश्चन बोल रहा है 7 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे आप दी गई अंकों को क्या है उपयोग करके निर्मित कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इन अंकों का यूज करके हमें 7 अंक की क्या है सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो 1 2 3 4 5 अंक दे रखी हैं, और 2 अंक है नहीं, तो वो 2 अंक नहीं दे रखे, तो उनके लिए यूज करने वाले हैं वो कौन से अंक यूज करेंगे, हम 0 0 का यूज करेंगे। उसमें कौन से अंक का यूज करेंगे, 0। हम क्या है 0 अपनी तरफ से क्या है इसमें लगा लेते हैं, यदि क्या है टोटल अंक हमारे पास में जितने पूछ रहा है उतने अंक नहीं होते हैं, तो ठीक है ना। तो देखो करते हैं सोल्व। ये बोला 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है। देखो छोटी संख्या बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखते हैं। अब यदि सबसे छोटा नंबर 0 लिख दोगे तो हमारी क्या है संख्या 7 अंकों की बन नहीं पाएगी। तो क्या है सबसे पहले हम इनमें से क्या है दूसरा छोटा नंबर यानी क्या है 1 लिख लेंगे। अब उसके बाद में क्या है कितने, ये 1 2 3 4 5 5 अंक हैं, ठीक है ना। तो 2 अंकों की जरूरत है हमारे लिए, तो 2 अंकों की जरूरत के लिए क्या है हम पहले इसमें 2 जीरो लगा लेंगे, ठीक है ना। तो 1 2, ठीक है ना, और एक ये वाला 0 3, ठीक है ना। और उसके बाद में क्या लिखेंगे, उससे बड़ा अंक क्या आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा, ठीक है। उससे बड़ा जो अंक आएगा वो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर उससे बड़ा कौन सा अंक दे रखा है हमारे 5 दे रखा है, और उससे बड़ा अंक जो दे रखा है वो कौन सा आ जाएगा हमारा 8, कौन सा आ जाएगा 8। तो ये नंबर बनने वाला है हमारा 1,00,0358। तो ये हो जाएगा 1,00,0358, यानी ऑप्शन नंबर क्या है 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चों का बहुत अच्छे तरीके से क्या आंसर आ रहा है सही, ठीक है ना। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है मान लें ये कुछ आकृति दे रखी है, ठीक है। आकृति आपको क्या है जो विद्या ज्ञान की जो पेपर होगा उसमें जरूर आएगा, उसको क्या है सॉल्व करा के पूछता है कि इसका मतलब क्या है आंसर क्या रहने वाला है, ठीक है ना। इसीलिए हमने क्या है इसमें मॉडल पेपर में क्या है इंक्लूड किया है, ये आकृति इंक्लूड की है, ठीक है ना। सभी हर तरह के आपको क्या है क्वेश्चन इसमें मिलने वाले हैं, आइए समझ में। देखो लेकिन अब आपसे यही है कि आपको वीडियो लाइक नहीं कर रखी है तो लाइक जरूर कर दें, ठीक है ना। और अपने दोस्तों में भी क्या है इसे शेयर कर दिया करें, ठीक है ना। और शाम को ये ध्यान रखना, शाम को जैसे डेली आ रहा है उसी तरीके से डेली आना है आपको 8 बजे, ठीक है ना। कितने बजे, 8 बजे, बिल्कुल ध्यान रखना कितने बजे आना है 8 बजे। और आप क्या है डेली हमारे लिए क्या है होमवर्क में आंसर देते हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। और मैं क्या है साथ में आपको क्या है नाम पढ़ता हूँ, जो भी क्या है बच्चा उसमें होमवर्क में आंसर देता है मैं उसके क्या है नाम आज भी इंक्लूड करने वाला हूँ, आज भी दिखाने वाला हूँ कि कौन किस किस ने बच्चे ने क्या है होमवर्क के कल के आंसर दिए थे, ठीक है ना। तो देखते हैं ये बोल रहा है आकृति के छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसमें क्या ज्ञात करना है, जो छायांकित दे रखा है ये डैश 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 ये वाला पार्ट छोड़ के और ये वाला पार्ट छोड़ के इस पूरे का क्या है बताना है कि इसका जो छायांकित भाग है इसमें क्या है किसका इसका क्षेत्रफल कितना बनने वाला है, ठीक है। तो देखो करते हैं सोल्व। सबसे लंबाई दे रखी 25 और ये चौड़ाई दे रखी 9, ठीक है। इसके क्षेत्रफल में से हम ये वाला पार्ट क्षेत्रफल हटा देंगे और ये वाला पार्ट क्षेत्रफल हटा देंगे तो हमारा क्या है छायांकित भाग का क्या क्षेत्रफल निकल आएगा। तो देखो हम सबसे पहले क्या है सबसे बड़े वाले जो आयत दे रखा है उसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। देखो आयत का जो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है ना। क्या रहता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि एल लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी ठीक है ना। तो एल की जगह क्या लगा दोगे 25, लंबाई तो कितनी दे रखी है 25 और चौड़ाई कितनी दे रखी 9, इन दोनों की गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 25 की गुणा करोगे किससे 9 से करोगे, ठीक है ना। तो कितने हो जाएगा 225, 25 अट्ठे 200, 25 नम 225, ठीक है ना। तो 225 तो इसका तो जो क्षेत्रफल निकला है बड़े वाले आयत का वो कितना निकला है 225 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। फिर छोटे वाले आयत का इस वाले आयत का निकाल लो, ठीक है ना। इस वाले आयत की लंबाई तो दे रखी 4 और चौड़ाई दे रखी 7, और 4 और 7 की गुणा करो कितना हो जाएगा 28, कितना हो जाएगा 28। अब एक क्या दे रखा है ये वर्ग दे रखा है, क्या दे रखा है वर्ग। तो ये कितने सेंटीमीटर का दे रखा है, इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी दे रखी 6 ही 6 है, ठीक है। तो 6 वर्ग का मतलब क्या होता है भुजा का स्क्वायर होता है, वर्ग का क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है भुजा का स्क्वायर, यानी क्या 6 का स्क्वायर। तो जब 6 का स्क्वायर करोगे तो 6 छंग
36। तो इन दोनों आकृतियों की जो क्षेत्रफल निकल आया वो कितना कितना आया, 36 और 28 निकल आया हमारा, ठीक है ना। अब इन दोनों को क्या कर लो, जोड़ लो 36 और 28 के लिए। तो देखो 8 और 6 14 की 4 हासिल 1, ठीक है, 3 और 2 5 और 1 हासिल का 6। ये टोटल मिला के दोनों आकृतियों का जो क्षेत्रफल निकल का आया वो कितना निकल का आया, 54 निकल के आया, ठीक है ना। अब ये 54 क्या है, पूरी बड़ी वाली आकृति में से हम माइनस कर देंगे तो हमारा क्या है, ये क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो देखो माइनस करते हैं, 5 में से 4 माइनस करो कितना बचेगा 1, ठीक है। यहाँ पे 12 में से 5 माइनस करो कितना बचेगा 7, और यहाँ पे कितना बचा 1। तो ये हमारा जो छायांकित भाग है उस छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना निकल आया, 171 वर्ग सेंटीमीटर। क्या आ गया, वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, राइट आंसर बनने वाला है, ठीक है ना। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा राइट है, हमारा यानी वी ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दे रखा है 52 नंबर क्वेश्चन। ये दे रखा है, बोल रहा है निम्नांकित में से कौन सा विकल्प गलत है। ये बताना है कि इनमें कौन सा विकल्प गलत है, ठीक है ना। तो देखो ये दे रखा है 2/5 और 0.4। क्या बताना है, 2/5 और 0.4 बराबर मतलब क्या रहते हैं क्या। तो देखो 5 से क्या है 2 को भाग करोगे तो देखते हैं, पहले पॉइंट लगा हमने 0 बढ़ा लिया, 5 चौक 20, ठीक है ना। तो बिल्कुल सही बात है, ये तो राइट आंसर है, ठीक है ना। लेकिन क्या है, हमें गलत वाला राइट आंसर मानना है। अब देखो यहाँ पे क्या है 1.147 और यहाँ पे 1.039। क्या 1.147 क्या है, 1.039 से बड़ा है क्या, तो बिल्कुल सही है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी सही है विकल्प, ये भी आंसर नहीं बनेगा हमारा, ठीक है ना। अब अगला देखते हैं, इधर का 5.862 छोटा है 5.9 से, तो बिल्कुल सही है इसमें भी, ये भी क्या है हमारा सही विकल्प है, तो ये भी क्या है हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं अगला 3.21 बड़ा है 3.22 से, तो यही गलत हो जाएगा। ये क्या है 3.21 बड़ा नहीं है, जबकि क्या है 3.21 छोटा है। तो इसमें क्या है चिन्ह इस तरीके से लगा हुआ होता तो ये क्या होता, सही हो जाता, ठीक है ना। तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, चौथा ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट आंसर इसका बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। देखो 53 नंबर क्वेश्चन हमारे लिए दे रखा है, ये बोल रहा है कि ये संख्या दे रखी है प्राप्त करने के लिए 3 मिलियन में कितना घटाया जाना चाहिए, ठीक है ना। इसमें बताना है कि जो संख्या दे रखी है, ये संख्या है प्राप्त करने के लिए 3 मिलियन में से कितना घटाया जाना चाहिए। अब इसका आंसर डेली हम क्या है होमवर्क में आपके लिए क्वेश्चन देते हैं, तो इसी तरीके से आपको जो होमवर्क में मिलने वाला जो क्वेश्चन है वो यही वाला है। इसका आंसर आपको क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि कौन सा आंसर आएगा, ठीक है। आज हम क्या है आपके नाम इंक्लूड फिर से करने वाले हैं, किस बच्चे ने क्या है कल के होमवर्क का आंसर सही से दिया था, ठीक है ना। तो आप जैसे डेली आंसर दे रहे हो, बहुत अच्छी क्या है, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, ठीक है ना। अब देखो 54 नंबर क्वेश्चन हमारे लिए दे रखा है, करते हैं इसके लिए सॉल्व। 54 नंबर जो क्वेश्चन दे रखा है वो बोल रहा है कि यदि वरिष्ठ विद्यार्थी की कक्षा प्रतिदिन 8:35 AM पर आरंभ होती है, ठीक है ना, और 1:45 PM पर समाप्त होती है, ठीक है ना। तो हमारे लिए इसमें देखो बताना है कि बिना किसी अंतराल के तो कक्षा कुल कितनी अवधि तक चली, हमें बताना है कक्षा कुल कितनी अवधि तक चली। तो देखो ये तो जरूर है, डेफिनेट है, इस तरीके के क्वेश्चन तो पक्का आने वाले। जो मैंने क्वेश्चन लिखा है इनमें से क्या है संख्या चेंज हो सकती है, लेकिन क्या क्वेश्चन इसी तरीके से आने वाले हैं। आप अच्छे से देखें, बार बार रिवीजन इन वीडियो को करें, जिससे आपको क्या है बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाए, ठीक है ना। खाली टाइम में क्या है इन वीडियो को दोबारा से दोबारा देखते रहें, जिससे क्या है आपको बहुत अच्छे तरीके से क्या है सभी चीज़ कंठस्थ यानी समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। और जो क्या है नाइट में क्या है हम 8 बजे शाम को 8 बजे आते हैं लाइव, उसमें आना ना भूलें सभी बच्चे, ठीक है ना। तो देखो करते हैं सॉल्व। ये बोल रहा है कक्षा प्रतिदिन 8:35 AM। तो हमेशा देखो जिस टाइम पर कोई चीज़ एंड होती है उसमें आप हमेशा देखो बहुत शॉर्ट तरीके से बताऊंगा मैं, उसमें हमेशा क्या करना तुम 12 जोड़ देना, ठीक है ना। 12 क्या कर देना, जोड़ देना। तो 1:45 में क्या है 12 जोड़ोगे, तो जब 1:45 में क्या है 12 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 12 और 1 13:45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 13:45। अब जो प्रारंभिक समय होता है, ठीक है ना, उससे क्या कर देना माइनस कर देना। तो 8:35 पे क्या हुई थी शुरू हुई थी कक्षा, तो 8:35 इसमें से माइनस कर दूँ तो देखो 5 में से 5 0, 4 में से 3 1, या 8 13 में से 8 माइनस करो कितना बचेगा 5। यानी कि उसे टोटल मिला के क्या है 5 घंटे 10 मिनट लगे। टोटल मिला के कितने लगे उसे 5 घंटे 10 मिनट। तो देखो यहाँ पे क्या है ये जो लगने वाले हैं वो कितने हैं 5 घंटे 10 मिनट, ठीक है ना। कितना समय लगा है, तो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है हमारे लिए। यहाँ पे 5 घंटे 10 मिनट, सीधे सीधे देख लेते हैं टोटल कितने मिनट बने। 5 घंटे का मतलब कितना हो जाएगा 5 6 300, ठीक है ना, और प्लस 10 मिनट। तो 300 और 10 मिनट जोड़ोगे 310 मिनट, यानी कि क्या ऑप्शन नंबर क्या है दूसरा बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा 310 मिनट दे रखा है सीधा सीधा हमारे लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है घड़ी में 2:30 बजने पर घंटे और मिनट की सुइयां
द्वारा निर्मित कोण की पहचान करें। ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या है, आज का हमारा क्या है, यही पोर्शन रहता है। आज के क्वेश्चन क्या है, यही रहने वाले हैं। अब आपके क्या है, मैं नाम इंक्लूड करने वाला हूँ किस किसने क्या है होमवर्क का आंसर दिया था। और आज भी क्या है, आप डेली जो मतलब जैसे डेली आप क्या है होमवर्क में आंसर देते हो, उसी तरीके से क्या है आज मैंने जो क्वेश्चन दिया था उस क्वेश्चन का भी क्या आंसर आपको होमवर्क में देना है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है ना। और इसमें देखते हैं किस किस बच्चे ने क्या है सही आंसर दिया था। तो देखो सबसे पहले निहाल है। ठीक है ना। मैं जल्दी जल्दी नाम पढ़ देता हूँ किस किस बच्चे ने क्या है सही आंसर दिया था। ठीक है ना। प्रत्येक को क्या है रिप्लाई भी दिया जाता है कि सही है नहीं है। ठीक है ना। तो निहाल ने दिया है, बिल्कुल राइट आंसर दिया है इन्होंने। ठीक है ना। और फिर देखना है कृष्ण कुमार ने दिया है, उसके बाद में क्या है अली चौधरी, फिर दे रखा है खुशी चौहान, बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल कि सभी के क्या है राइट आंसर बन रहे हैं। चेतन श्रीवास्तव, सॉरी एक सेकेंड, चेतन श्री वत्स। ठीक है ना। अगला है ललित कुमार, इन्होंने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। ठीक है ना। वैभव शुक्ला बोल रहे हैं कि हमें क्या है ऐसे लेकर आओ। तो बच्चे ऐसे क्या है शाम को 8 बजे आता है डेली, आप क्या है 8 बजे आओ, बिल्कुल लाइव आओ। ठीक है ना। लाइव आपको क्या है सभी के कमेंट देखे जाते हैं, सभी को अच्छे तरीके से क्या है रिप्लाई दिया जाता है सभी के लिए। ठीक है ना। तो 8 बजे आना न भूलें शाम के लिए। ठीक है ना। फिर है सागर उपाध्याय। ठीक है ना, इन्होंने सही दिया है। फिर दे रखा है सर मैंने आपके सारे वीडियो देख लिए, आपको क्या है क्लास कब डालते हो, टाइम बता दो सर प्लीज़। हाँ तो देखो टाइम देखो जो दिन वाली क्लास है वो 4 बजे मिलने वाली है आपको। ठीक है। दिन में जो क्लास मिलेगी वो 4 बजे मिलने वाली है, और जो दूसरी वाली जो क्लास है शाम को रात को क्या है 8 बजे मिलने वाली है। ठीक है ना। तो 8 बजे जरूर आ जाओ। ठीक है ना लाइव। अगला है मनोज कुमार। ठीक है ना, इन्होंने बिल्कुल सही दिया है। ये बोल रहा है आंसर है आराध्य कुशवाहा। ठीक है ना। फिर दे रखा है सागर उपाध्याय, इन्होंने भी क्या है सही सही आंसर दिया है। अगले हैं मनोज कुमार, फिर हैं मुनीश कुमार, फिर उसका वैभव शुक्ला और देवकी नंदन, अनीता वर्मा, इन्होंने बिल्कुल राइट आंसर दिए हैं। ठीक है ना। खुशी चौहान। ठीक है ना, ये बिल्कुल सही आंसर देते हैं। हर क्वेश्चन का क्या है आंसर, जितने भी होमवर्क को बताओ ये आंसर देते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और क्या है साथ में राजेश भी बहुत अच्छे तरीके से आंसर देते हैं। ठीक है ना। वैभव शुक्ला वेरी नाइस सर, थैंक यू सभी के लिए। ठीक है ना। खुशी चौहान सर वेरी नाइस वीडियो, बिल्कुल ठीक है ना, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, पसंद आ रही है आपके लिए। ठीक है ना। अयाज खान बहुत बहुत धन्यवाद अयाज खान। ठीक है ना। ललित कुमार थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। ठीक है ना। तो ये जो आंसर देने वाले थे, जो क्वेश्चन का आंसर देने वाले थे, ये सभी जो बच्चे थे, ठीक है ना, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ना। अब देखो मैं आपके लिए बता देता हूँ, लास्ट बता रहा हूँ। ठीक है ना। जो हमारा टाइम टेबल है जो वीडियो का, वो क्या रहता है दिन में एक 4 बजे वीडियो आती है हमारी, जो क्या है हमारी क्या 4 बजे आती है, उसमें क्या रहती है मैथ रहती है। ठीक है ना। और एक वीडियो हमारी कितनी आती है रात में शाम को 8 बजे आती है। ठीक है ना। 8 PM पर आती है। उसमें क्या रहता है हमारा, एक तो क्या रहता है इंग्लिश रहती है। ठीक है ना, इंग्लिश रहती है, और दूसरी क्या रहती है हमारी निबंध रहता है। ठीक है ना, क्या रहता है निबंध रहता है। और साथ में क्या रहता है, हम चाहें हिंदी ले लें उसके साथ में या साइंस ले लें। कल क्या लिया था हमने, साइंस लिया था। ठीक है ना। हो सकता है आज हिंदी रखें या फिर क्या है मानसिक योग्यता रखें। ठीक है ना, उनमें से देख लेंगे, या फिर क्या है GK GS रखें। उनमें से क्या है किन्हीं तीनों सब्जेक्टों में से कोई क्या है एक सब्जेक्ट लेने वाले हैं। ठीक है ना। तो आप बिल्कुल आना ना भूलें। ठीक है ना। आपको 8 बजे नोटिफिकेशन आए या ना आए, ठीक है ना, तो आपको क्या है 8 बजे आ ही जाना है। ठीक है ना, क्योंकि हमारे क्या है वीडियो आने ही आने वाली है। ठीक है ना। और सभी को क्या है कमेंट अच्छे तरीके से देखे जाते हैं, कौन कौन बच्चा किस तरीके से क्या है आंसर दे रहा है। ठीक है ना। तो लाइव क्लास चलने वाली है, सभी बच्चे आ जाओ। ठीक है ना। और मैं बता देता हूँ, देखो जो मैं क्वेश्चन इंक्लूड कर रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे ढंग से क्या है, बहुत अच्छा मॉडल सेट क्या है तैयार करके आपको इंक्लूड कर रहे हैं बहुत मेहनत के साथ। तो बस आपको यही करना है, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें और साथ में क्या अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करें। थैंक यू दोस्तों।